ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तत्वबोध, हाउ टू रिकॉग्नाइज गॉड। सभी भगवान को टॉक्स बाय श्री नरसिम्हा प्रभु जी। सभी भगवान को जानते हैं। भगवान बहुत शक्तिशाली है, सभी जगह है। बचपन से यही सुनते आए हैं, सुना है भगवान कहीं बैठा है, बहुत शक्तिशाली है, सब कुछ जानता है। बचपन से विश्वास है, कारण कहीं भगवान है, वो हमें देख रहा है। हम नहीं जानते कहीं है, पूरा विश्व को कंट्रोल करता है, यही हमारा विचार है। हम सब कुछ करेंगे, पूजा रूम में जाएंगे, पर वहां सावधानी पूर्वक जाएंगे क्योंकि वहां भगवान है। मंदिर जाएंगे, वहां सावधानी पूर्वक जाएंगे क्योंकि वहां भगवान है। घर में कहीं भी कुछ भी करेंगे, लेकिन जहाँ भगवान है वहां हम सावधानी पूर्वक रहते हैं क्योंकि भगवान सब कुछ कंट्रोल करता है। भगवान यदि मेरे अंदर है तो मैं क्यों नहीं भगवान को पहचानता? भगवान अगर मेरे अंदर है तो मुझे क्यों नहीं दिखाई देता है? मेरे अंदर है वो क्यों नहीं? यदि मैं भगवान हूँ तो मैं क्यों नहीं पहचानता? भगवान सब जगह है तो क्या इस पत्थर में भी है, इस चेयर में भी है, इस टेबल में भी है? हो सकता है ओमनी प्रेजेंट है, सब जगह है। हम भगवान सब जगह है, भगवान कहीं एक जगह नहीं है। भगवान कहीं बैठा कंट्रोल कर रहा है तो वो लिमिटेड है, फिर ओमनी प्रेजेंट नहीं हो सकता। सब जगह है तो ओमनी प्रेजेंट है, वो लिमिटेड है। गॉड ओमनी प्रेजेंट है, सब जगह। हमें केवल पहचानना है उसको, हम पहचानते नहीं है, इसलिए उसको किसी एक जगह में ढूंढते हैं, मंदिर में देखते हैं, पूजा घर में देखते हैं। हमारी समझ सही नहीं है ना। हमारी समझ है कि भगवान या तो मंदिर में है या कहीं बैठा इस जगत को कंट्रोल कर रहा है। वेदांत तुम्हारी इसी समझ को सही करते हैं कि समझो गॉड ओमनी प्रेजेंट है, गॉड सब जगह है। गॉड सभी जगह है, इसका अस्तित्व सब जगह है। तुम तभी तुम गॉड को सभी जगह समझ सकते हो जब अपनी समझ को सही करोगे। भगवान यदि कहीं है, सीमित है, भगवान जगह सभी जगह है तो वो सीमित नहीं हो सकता। तुम्हारी पहचान सही नहीं, तुम सही तरीके से नहीं समझते हो, नहीं पहचाना है। भगवान सब जगह है, मैं नहीं पहचानता, मेरा ज्ञान सब सही नहीं है। यही वेदांतिक टीचिंग है। नॉलेज सही होना चाहिए, तभी तुम भगवान को समझ पाओगे, गॉड को समझो कि गॉड सब जगह है। यही समाधान है। मुझे प्रॉपर तरीके से समझ आए हु इज गॉड, गॉड कौन है। लोग भगवान को अपने कल्चर से समझते हैं, भगवान की इमेज बनाते हैं, गॉड की एक इमेज बनाते हैं, कल्पना करते हैं। लोग उस इमेज में भगवान को देखते हैं। चैलेंज है, कैसे समझोगे कि हु इज गॉड? तुम भगवान की इमेज में भगवान की पहचान करते हो। गॉड की परिभाषा आई है शास्त्रों से, पुराणों से। शास्त्रों से, पुराणों से गॉड भगवान की परिभाषा आई। केवल जबकि शास्त्र पुराण भी ह्यूमन माइंड ही नहीं, शुद्ध ह्यूमन माइंड, नो माइंड से लिख आए हैं। शास्त्र, वेद, उपनिषद, पुराण केवल माइंड से ही नहीं, शुद्ध माइंड, प्योर माइंड से, अ, बिल्कुल शुद्ध परमात्मा की वाणी से आए हैं, नो माइंड से आए हैं। यही सच्चाई है। सत्य चित आनंद, तुम वही हो। एग्जिस्टेंस, कॉन्सियसनेस एंड ब्लिस। सत्य चित आनंद, तुम वो हो, तुम वही हो। यही गॉड है। सच्चित आनंद ही गॉड है। क्या ये चेयर एग्जिस्ट है? टेबल है, टेबल को जलाया जा चेयर चेयर का अस्तित्व है, टेबल का अस्तित्व है। यदि इनको जला भी दिया जाए तब भी अस्तित्व को नहीं जलाया जा सकता। अस्तित्व तो है, अस्तित्व रहेगा। केवल आपने उस मटेरियल को जलाया है, उसका रूप बदल गया। अस्तित्व को कुछ नहीं होगा। मैं रूप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं असली स्वभाव की बात करता हूँ। अस्तित्व तुम्हारा असली स्वभाव है, रियल नेचर, एग्जिस्टेंस है। क्या तुम उसे नष्ट कर सकते हो? एटम मॉलिक्यूल्स वो भी नष्ट हुए तो एनर्जी में बदल जाएंगे। वहां अस्तित्व बहुत रूपों में है, रूप नष्ट हो सकते हैं, अस्तित्व नहीं। यही प्रारंभिक परिभाषा है सत्य की। सच्चित आनंद, यही भगवान है, यही गॉड है। उदाहरण के लिए गोल्ड है, नेकलेस है, गोल्ड से नेकलेस बन जाएगी, चेन बन जाएगी, रिंग बन जाएगी, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स बन सकते हैं, पर गोल्ड तो गोल्ड ही रहेगा। गोल्ड के रूप बदल जाएंगे, गोल्ड नहीं। अस्तित्व को कुछ नहीं होगा। अस्तित्व है पांच तत्व, रूप बदल जाएगा, अस्तित्व कैसे बदलेगा? अस्तित्व रूपों में हो सकता है, परंतु अस्तित्व को कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता।
प्योर एग्जिस्टेंस इज गॉड। प्योर एग्जिस्टेंस, जो प्योर अस्तित्व है वही तो गॉड है। चेयर है, टेबल है, अस्तित्व का ज्ञान है, सच्चित सत्य। बताओ ऐसी कोई जगह है जहाँ भगवान ना, अस्तित्व ना हो? ऐसी कोई जगह है? गॉड सभी जगह है। यही गॉड, गॉड एग्जिस्टेंस है, प्योर अस्तित्व है। गॉड, गॉड सब जगह है। सत्य चित, सत्य और चित, नोइंग अवेयरनेस। कैसे कहते हो चेयर का अस्तित्व है? क्योंकि मैं, आई नो, मैं, नोयर यहाँ है, चित, क्या नोयर नहीं तो चेयर का अस्तित्व नहीं है? कैसे कहते हो वो चेयर का अस्तित्व है? क्योंकि मैं, जानने वाला, अलग है उससे। नोयर, क्या नोयर नहीं, नो जानने वाला नहीं है तो चेयर का अस्तित्व नहीं है। नोइंग एबिलिटी, नोइंग एबिलिटी और अस्तित्व एक दूसरे के साथ होते हैं। जानने, नोइंग की क्षमता, जानने की क्षमता और अस्तित्व एक दूसरे के साथ होते हैं। सत्य चित, आई एम, हम कहते हैं आई एम, मैं जानने वाला हूँ, सत्य चित। ये दोनों सत्य चित एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। क्या तुम्हारा अस्तित्व हो? तुम कहते हाँ, हाँ है। तो क्या तुम कॉन्शियसनेस हो, चैतन्य हो? तुम कहते हो हाँ है। क्या तुम कह सकते हो कि मैं कॉन्शियसनेस हूँ लेकिन मेरा अस्तित्व नहीं है? नहीं कह सकते। क्या तुम कह सकते हो कि मेरा अस्तित्व है लेकिन मैं कॉन्शियसनेस नहीं हूँ? ये भी नहीं कह सकते। अस्तित्व और कॉन्शियसनेस एक दूसरे के साथ हैं। दोनों, अस्तित्व और कॉन्शियसनेस सत्य है, एक ही सत्य है। ऑब्जेक्ट पर आते हैं। मैंने चेयर देखी, चेयर, चेयर, चेयर कॉन्शियसनेस नहीं है। मैं कॉन्शियसनेस हूँ, मैं चैतन्य हूँ, पर चेयर चैतन्य नहीं है। यदि कॉन्शियसनेस और अस्तित्व एक साथ हैं तो चेयर भी कॉन्शियसनेस होना चाहिए, पत्थर भी कॉन्शियसनेस होना चाहिए। यदि अस्तित्व और कॉन्शियसनेस, चेतना और अस्तित्व एक साथ हैं तो पत्थर को भी होना चाहिए और चेयर को भी होना चाहिए। जो नहीं है वो क्यों, हमें उसमें चेतना हमें क्यों नहीं दिखाई देती? पत्थर में और चेयर में क्यों? कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस पत्थर में और कुर्सी में प्रकट नहीं है, क्योंकि प्रकट होने के लिए माइंड चाहिए। चेतना प्रकट होने के लिए माइंड होना चाहिए। माइंड माइंड उनमें प्रेजेंट नहीं होता है, चेयर में और स्टोन में, जो हमें दिखाई तो देते हैं, अस्तित्व तो है लेकिन कॉन्शियसनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि माइंड नहीं है। माइंड है तो वो उसमें प्रकट है, कॉन्शियसनेस प्रकट होता है। माइंड इनमें प्रेजेंट, क्योंकि माइंड कॉन्शियसनेस, माइंड में कॉन्शियसनेस रिफ्लेक्शन की एबिलिटी होती है। माइंड में ही कॉन्शियसनेस प्रकट होता है, माइंड में ही कॉन्शियसनेस रिफ्लेक्ट होता है। वो योग्यता, रिफ्लेक्शन की योग्यता माइंड में होती है। कॉन्शियसनेस की रिफ्लेक्शन की एबिलिटी माइंड में है। इसलिए हमारे अंदर विचार हैं, इमोशन है, भावनाएं हैं, जानने की क्षमता है। कॉन्शियसनेस और एग्जिस्टेंस केवल ह्यूमन बींग्स में है। चेतना और माइंड केवल ह्यूमन बींग्स में है। कौन सत्यचित है, ह्यूमन बीइंग ही सत्यचित है। ब्लिस उसमें से नहीं, ब्लिस उसमें नहीं है। सत्यचित आनंद ह्यूमन ह्यूमन नहीं है। वो सत्यचित हमारे में, सत्यचित तो है, मैं हूँ, सत्य है, चित है, अस्तित्व है, कॉन्शियसनेस है, बट मैं आनंद, ब्लिस नहीं। मेरा पूरा जीवन ब्लिस की खोज में ही रहता है। वेदांत, हाउ टू फाइंड ब्लिस, यही टीचिंग है वेदांता। वेदांता यही हमें, वेदांता के माध्यम से हम यही जानते हैं कि हमारा आनंद कहाँ है, हम उसे कैसे जाने।